निर्वाह कर रहा है। वृंदावन की कुंजलताओं की ये भी स्थिति है कि पत्ते पत्ते वहां पे अश्रु टपका रहे हैं और भूमि पे जो ओस की बूंदे गिरी हुई है, ऐसे मानो हुआ है कि आज सभी इस ब्रज की भूमियां भी विलाप कर रही हैं। सूरदास जी ने बहुत अच्छे ही पंक्तियों में उन्होंने भगवती का वर्णन किया है। जैसे दूध से पानी को पृथक नहीं किया जा सकता है, सूर्य से रोशनी को पृथक नहीं किया जा सकता है और नदी के किनारों से पृथक नहीं किया जा सकता है, और वैसे मेरे श्याम सुंदर से मेरे शरीर को मेरे मन से पृथक कैसे किया जा सकता है। अक्रूर जी, तुम आए मेरे पुत्र को लेने के लिए, अगर कर की आवश्यकता थी तो तुमको कर दिया जाता। तुम सारे कर क्या मेरे धन संपत्ति को ले लेते, लेकिन मेरे श्याम सुंदर को मत। इस प्रकार माँ भगवती यशोदा कहते कहते मूर्छित हो जाती है। दूसरी वेदना में ये कहती हैं कि अक्रूर जी, आप तो बड़े दयालु थे, आप बड़े समझदार थे, आज राज दरबार के आप सभासद थे, आप तो बलराम को और कृष्ण को अच्छी तरह से जानते थे, उस पापी कंस के पास भेजने की क्या आवश्यकता थी। माँ यशोदा जी कहती हैं कि कृष्ण तो मेरे रात दिन के समान है। जिस प्रकार रात आने पे दिन की आवश्यकता होती है और दिन के आने पे रात की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मेरे श्याम सुंदर प्राण के समान स्वरूप हैं, उसके बिना मैं रात दिन के बिना रह नहीं पाती। इधर माँ कहती हैं, जिस श्याम सुंदर के मुख से मैया और बाबा कहते थे, उस श्याम सुंदर के मुख का आज सुर और स्वर सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस व्याकुलता की मेरी का कौन वेदना सुनेगा, इस विरह की वेदना को कौन सुनेगा। आज ये वृंदावन की सभी गोपिकाएं, गौवे और बाल गोपाल सभी उदास हैं, उस प्राण के बिना कैसे वो रह सकते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं किसी से वो पहचान ही नहीं रहे हैं, किसी को पहचान नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें ये क्या हो गया, ये अक्रूर जी का कौन सा मंत्र पड़ गया है। और जब उससे पूछा गया तो कहा कि कंस का न्योता आया है हमें जाने की। ये वेदना है। उद्धव जी इस वेदना को बहुत मार्मिक दृष्टि को अपने नेत्रों के पास में आकर उसको देखें और बड़े आनंदित हुए। भ्रमर गीत के माध्यम से ने गोपिकाओं ने उद्धव जी को ये शब्द अवहेलना सुनाए। वो भ्रमर कोई और नहीं था, वो स्वयं उद्धव जी थे, जो श्री राधा